अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बात करते हैं मुस्लिम माशरे के अंदरूनी मसाइल कितने हैं और उसका हल क्या हो सकता है, माशरे को बेहतर कैसे बनाई जाए। सही कहा जाए तो मुस्लिम माशरे के मसाइल अनगिनत है, कहाँ से शुरू किया जाए का सवाल पिछले कई सालों से जिम्मेदारान, ओहदेदारान, दीनी और सियासी कायदों के सामने देखा जाए और इस पर चिंतन बैठक या मशवरे भी होते रहे, पर अमल किसी तरह का नहीं होता दिखाई देता है। ट्रैफिक का मसला भी सरफहरिस्त है। आजकल आप बेलगाम शहर में भी देख रहे होंगे कि किस तरह ट्रैफिक का मसला है। अब जामिया मस्जिद के सामने तो बेतरतीब मोटरसाइकिलों को पार्क कर अपनी खरीदो फरोख्त के लिए लोग निकल जाते हैं, और अगर मंगल बाजार इस तरह का अगर रहा तो फिर और भी जाम का नजारा देखने को मिलता है। कुछ तो सड़क के दरमियान ही खड़े होकर गुफ्तगू करते रहते हैं। मतलब बेतरतीबी ज्यादातर मुस्लिम इलाकों में देखने को मिलती है, यह अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। हर शोबे में आपको कहीं ना कहीं हमारे माशरे में कमी नजर आएगी। सुबह कचरे की गाड़ी आती तो है, लेकिन देर रात को किसी कोने में या मेन सड़क पर कचरा फेंक कर आना अब आम सी बात बनती जा रही है। इस्लाम में सफाई को लेकर हिदायत सख्ती से दिए गए हैं। सफाई या पाकी आधा ईमान भी कहा जाता है, लेकिन कचरे की गाड़ी की सहूलत कारपोरेशन की जानिब से की तो जाती है, लेकिन कुछ लोग गंदगी फैलाने का काम बखूबी अंजाम देते रहते हैं और बदकिस्मती से यह हमारे माशरे में देखने को मिलता है। अपने घर के सामने का कचरा किसी और के घर के सामने फेंकना गोया अक्लमंदी समझते रहते हैं। आज इस मौजू पर बोलना इसलिए जरूरी समझ रहा हूं क्योंकि छोटे बच्चों में कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां बेलगाम जिले में तेजी से बढ़ती जा रही हैं। और ये मसला सिर्फ बेलगाम जिला या शहर का नहीं है, क्योंकि अब तरह तरह की बीमारियां फैलते जा रही हैं। हर रोज 25 कैंसर के मरीज रजिस्टर किए जा रहे हैं। छोटे बच्चे तक शुगर से लेकर कैंसर तक के अमराज से मुतासिर हो रहे हैं, और जब इस तरह की बीमारी किसी घर में दाखिल होती है तो उस घर की क्या कैफियत होती है उन लोगों को ही मालूम जिनके घर इस तरह के अमराज से मुतासिर हो चुके हैं। लिहाजा सफाई पाकी का ख्याल हम सबको रखना चाहिए। जहां महंगाई बेरोजगारी से जूझता समाज फिर इस तरह की महंगी बीमारियों से इंसान इलाज करके थक जाता है। कहने का मतलब सफाई का किरदार बहुत अहम है। घर के अंदर भी सुबह जल्दी उठने की कोशिश अक्सर घरों में नहीं देखी जाती। खुद एक भीख मांगने वालों ने इस बात को कहा कि मुसलमानों के इलाकों में लोग 10-11 बजे के बाद ही उठते हैं, और यकीन मानिए मुझे इस बात के बाद अफसोस के साथ शर्म भी महसूस हुई कि मुस्लिम इलाकों को लेकर भीख मांगने वालों की राय भी किस तरह की बनी हुई है। बहरहाल घरों के सामने गाड़ियां पार्क करना भी एक मसला है। ऑटो वालों की तादाद हमारे इलाकों में ज्यादा होती है, लिहाजा इसका भी ख्याल होना चाहिए कि हमारी वजह से किसी और को तकलीफ न पहुंचे। लेकिन हमने तो एक उसूल ही बना लिया है कि जितना हम दूसरों को तकलीफ दे देते हैं उतना सुकून हमें मिलने लगता है। और एक बात यहां पर कहना जरूरी समझूंगा कि दीन की दावत दूसरों को देना लेकिन खुद अमल नहीं करने की कसम कुछ लोगों ने हमारे यहां पर खा रखी है। हफ्ते में 2 बार पानी आता है, और 2 बार पानी आता भी है तो पानी का बेजा इस्तेमाल भी हमारा बड़ा मसला है। जब मेरे नबी ने कहा कि अगरचे कि तुम बहती नहर के किनारे पर ही क्यों न बैठे हो, पर फिजूल पानी को न बहाना। यकीनन कुछ लोग हमारे आज के इस मौजू से इत्तफाक न रखते हो, लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है? और खासकर नौजवान नस्ल के बारे में क्या कहा जाए। 2 व्हीलर पर 3-3 सवारियों को बिठाकर पुलिस के सामने से गुजरते रहते हैं, और बड़ी रात या ईद के वक्त और भी जोश इनमें देखा जाता है। यकीनन जोश होना चाहिए, लेकिन इस जोश को सही जगह पर तो इस्तेमाल करें। टोपी झुब्बा पहने मुसलमानों को जब सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस पकड़कर बदनाम करती रहती है तो हमें भी तो तकलीफ होती है, क्योंकि आपकी पहचान मुसलमान के तौर पर ना भी कहे तो देखने वाले समझ जाते हैं। अब तो मुस्लिम लड़कियां भी 3-3 सवारियों को बिठाकर गाड़ियां हाँकती रहती है। जरूरत है मुस्लिम समाज को लेकर अपने पहचान को सही बनाए। वैसे भी हमारी हर गलती के मुंतजिर सामने बैठे हुए हैं। अब जहां अच्छाई को ही गलत साबित कर रहे हैं तो फिर गलत कामों में मुलव्विस कोई नजर आता है तो उन्हें तो मौका मिल जाता है। लड़कियों का गैरों के साथ भागना अब आम सी बात होती जा रही है। इस पर तो कहने में भी अब अच्छा नहीं लग रहा। लड़कियों का शादी के बाद तलाक भी आम सा होता जा रहा है। तो हम कहां चूक रहे हैं, कहां गलतियां हो रही है? भगवा लॉ ट्रैप पर हमने कई वीडियोस बनाए। बात सिर्फ इतनी नहीं है, मुस्लिम समाज कई सारे मसाइल से घिरा हुआ है। कर्ज भी एक अहम वजह। कर्ज की वजह से खुदकुशी करते नौजवान, हादसों में मरने वाले मुस्लिम नौजवान, हर घर किसी न किसी परेशानियों में मुब्तला देखा जाता है। कर्ज भी एक बड़ी बीमारी है जिसमें माशरे का एक बड़ा हिस्सा रोजाना फंसता जा रहा है। दूसरों की देखा देखी करने की भी आदत मुसलमानों में देखी जाती है। दूसरों को देखकर कुछ औरतें अपने शौहर से मुतालबा करती है कि मुझ जैसा घर, उस जैसी कार, उस जैसे जेवरात चाहिए, और बीवी के मुतालबात को पूरा करने में बेचारा शौहर गलत रास्तों पर निकल पड़ता है या फिर कर्जदार बन जाता है। अपनी कुव्वत और औकात का सही अंदाजा लगाकर काम करे, बोझ उतना ही उठाए जितना हम उठा सकते हैं।
कुछ पढ़ी लिखी लड़कियां अपने आप को अक्लमंद समझती है, लिहाजा तुम्हारी डिग्रियां शोहर से मुकाबला करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को सही तरबियत के लिए होती हैं। और पढ़ लिख गए या कॉलेज किए तो तुमने कोई तीर नहीं मारा है, अपने शोहर की इज्जत करना सीखो। अक्सर घरों के मसाइल चार दीवारी से निकलकर जमातों में आ रहे हैं। मियाँ बीवी के चार दीवारों के दरमियान की बातें जमातों में बोली जा रही है, जिसे सुनकर तो बाज़ वक़्त गर्दन झुक जाती है। कहां जा रहा है हमारा माशरा? शादियां सादगी की बजाय दिखावे की होती जा रही है। सिर्फ सुन्नत के मुताबिक कहने से या हाज़रीन मजलिस कहकर 3 बार कबूल करने से शादियां कामयाब नहीं हुआ करती। शादी का मतलब ये नहीं होता, बल्कि बीवी के लिए शौहर मिजाजी खुदा है तो बीवी शरीके हयात होती है। अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना होता है। पर अभी शादी हुए कुछ महीने नहीं गुजरते, इख्तलाफात की नजर शादी हो जाती है। बहरहाल अपने आप को अल्लाह के हवाले कर उसके हर फैसले पर राजी होने की तरबियत सही तरीके से दी जाती है तो घरों को तवाज़ुन के साथ ले जाना भी आसान होता है। घरों में बुजुर्गों के साथ बदसलूकी भी बढ़ती जा रही है। दरमियानी क्लास या निचला क्लास का बड़ा तबका मुसलमानों में है। अब तो पहले जैसा खाने या रिस्क की कमी भी नहीं है, अल्लाह ने रिस्क की फरावानी की है। अब गरीब से गरीब शख्स भी बिरयानी खाए बगैर नहीं सोता। लेकिन समझदारी, तरतीब, तहजीब और सुकून की जिंदगी से कहीं तो मुस्लिम माशरा महरूम होता जा रहा है। बच्चों को लेकर भी बेदादी और लापरवाही देखी जाती है, क्योंकि बचपन से ही अंग्रेजी मीडियम की दीवानगी कुछ वालिदैन में शिद्दत से देखी जाती है। जबकि बुनियादी बात यह है कि रिस्क का मालिक अल्लाह है। क्या आपने अपने पहचान वालों में, अपने रिश्तेदारों में, अतराफ में नहीं देखा कि कितने गरीब अचानक अमीर भी हुए और कई अमीर गुर्बत का शिकार भी हुए? इसका सीधा मतलब यही है कि अंग्रेजी या कॉलेज यूनिवर्सिटी में ही सीखेंगे तो अफसर बन जाओगे। अगर मान भी लिया जाए कि पढ़ लिख कर अफसर भी बनेंगे तो माशरे के लिए क्या फायदा जब दीन ही जिंदगी में ना हो तो? और दीन जिंदगी में ना रहा तो वालिदैन की कदर भी इन्हें नहीं होगी। लिहाजा बुढ़ापे में बच्चों से उम्मीद करना क्या फायदे का, जब तुमने तालीम ही अमीर बनने के लिए दी थी। कहने का मतलब दीन, इस्लाम, अल्लाह रसूल से जब बच्चों को आशनास करेंगे और इसी के साथ उनकी जब तरबियत होती है और फिर वो अफसर बन जाता है तो माशरे की फला बेबुदी के साथ वालिदैन भाई बहन का भी हक देने वाला बन जाता है और उसका एहसास भी उसे रहता है। वरना तो आजकल कुछ दीनदार कहलाने वाले लोग भी अपनों का हक बिला झिझक मारते रहते हैं। आज हमसे हमारे माशरे से कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता। कारोबार तिजारत में जितना धोखा मुसलमान देता है कोई नहीं देता, ऐसी बात आम बनती जा रही है। आज इस मौजू का मकसद मुसलमानों को एहसास कमतरी दिलाना नहीं है, बल्कि कुछ बातें हैं जिसका ख्याल जरूरी हो जाता है। जितनी बातें समझ में आ रही है उतनी बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं खुद भी अमल कर सकूं। अपने बच्चों से कैसे रवैया रखें, बच्चों को चाहिए कि वालिदैन से कैसे सलूक किया जाए, बहन भाइयों से ताल्लुकात बेहतर हो। बुजुर्गों की कैफियत आमतौर पर उम्र के आखिरी पड़ाव में बच्चों जैसी बन जाती है। इसका इल्म हम सबको होना जरूरी है, क्योंकि उमूमन बुजुर्ग कुछ भी कहते हैं तो इस उम्र में इस तरह हालात बन जाते हैं का एहसास हमें होना चाहिए। आज अगर उनकी ये उम्र है तो अपनी तमाम जिंदगी को आपकी जिंदगी संवारने में तो लगाइए। एक बात बार बार बोलने की आदत बुजुर्गों में रहती है, लिहाजा बेजारी का मुजाहरा ना करें, क्योंकि उस आवाज का एहसास तब होता है जब आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। बेलगाम में ऐसे लोग भी हमने देखे हैं जो वालिदैन जिंदा थे तो उनसे सुलूक ठीक नहीं किया गया, लेकिन मरने के बाद अब कब्रिस्तान में जाकर कब्र को धोते रहते हैं। बुजुर्ग घर की रौनक होते हैं, लिहाजा इज्जत कदर करनी चाहिए। यही तरबियत है, यही आदाब जिंदगी है। आज मुसलमानों को सरे राह हर तरफ जलील किया जा रहा है, पर इसके वजूहात बहुत सारे हैं। हमारे आसपास है, हमसे गलतियां हो चुकी हैं। हम दूसरों से अच्छाई की तवक्को तो करते हैं लेकिन खुद इसकी पहल नहीं करना चाहते। अब तो शादियों का भी सीजन चल रहा है, दावत को लेकर भी कई घरों में इख्तलाफात देखने को मिलता है। छोटी छोटी बातों पर भाई बहन अलग हो जाते हैं। भाई बहन को दावत देना नहीं चाहता और कुछ बहनें भाइयों के साथ दुश्मनी करती रहती है। मरूंगी तो मुंह नहीं देखूंगा या देखूंगी की कसमें खाई जाती है। आखिर इतनी छोटी सी जिंदगी में ये तमाम सोचने के लिए तुम्हारे पास वक्त कहां से आता है? देखते देखते जिंदगियां गुजर रही हैं। मोहब्बत अखवत के साथ ये जिंदगी के लम्हात गुजारने की कोशिश करें। क्या मालूम कब हमारी सांस रुक जाए। कितने नौजवान मौत के आगोश में चले जा रहे हैं, क्या पता कि हमारा भी नंबर लग जाए। जो भी जिंदगी मिली है, जो भी वक्त मिला है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि जिंदगी भी उसी की अमानत है और इसका हिसाब भी देना है। मनमानी जिंदगी जीने के लिए, कीना, बुग़्ज़, साजिशों के लिए जिंदगी नहीं दी गई है। क्या एक मुसलमान इस तरह की बातें कर सकता है कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी या नहीं देखूंगा? माशरा बहुत सारी बुराइयों में मुलव्विस है, इसके पास किसी तरह का मंसूबा नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी से इसे फुर्सत नहीं है और वो भी जिंदगी कई मसाइल से घिरी हुई है। किन मसाइल में उलझा हुआ है और उलझता जा रहा है, इसकी मुख्तसर तस्वीर को आपके सामने पेश करने की कोशिश कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, पर आखिर में सवाल यही है कि क्या इन तमाम मसाइल से कुछ वक्त भी है उम्मत के लिए सोचने को, कुछ करने की?
यकीनन इसका जवाब बहुत मुश्किल है, ये भी उतना ही सच, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।